एक बार प्रेम से बोलिए सब लोग, बद्री विशाल की जय। और गाइस ये देखिए बद्रीनाथ से बाहर हम अपना होटल जहाँ हैं वहाँ से बाहर का नज़ारा। और सबसे कमाल की बात चीज़ ये देखो, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ पूरी। और बद्रीनाथ जी का धाम इस बिल्डिंग के पीछे है। ये बिल्डिंग इसके पीछे ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 500 मीटर 300-400 मीटर है। इसे हम लोग 500 मान के चलते, चूँकि थोड़ा वो है रास्ता घूम घुमा करके है। पर अभी सुबह सुबह के 8:45 हुए हैं और भीड़ आप देख लो, यहाँ गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई है। बैक टू बैक गाड़ियाँ आ रही है। और इधर आप देखो ग्लेशियर्स है, ये ग्लेशियर है जितने सारे पिघल पिघल के यहाँ पे ये वाटरफॉल बन रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको। हम लोग आज चेकआउट कर रहे हैं। एक्चुअली आपको बता दूं कि हम कल रात में शाम को आए थे और हमारा दर्शन हम सोचे थे सुबह में करने का, पर हमें रात में ही टाइम मिल गया वो रजिस्ट्रेशन दिखा करके और लिंक वगैरह लगा करके दर्शन करने का मौका, तो हमने रात में दर्शन कर लिया। अब सुबह में हम यहाँ से निकल रहे हैं माना गांव की तरफ। कहा जाता है ये इंडिया का आखिरी गांव है, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग में आप माना गांव देखेंगे। ऑलराइट गाइस, हमारी पैकिंग हो गई है और अब हम जा रहे हैं। आज के इस ब्लॉग में आप देखेंगे हम माना गांव की तरफ। उसे लास्ट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है, पर शायद अब नए पे फर्स्ट विलेज कहते हैं। तो वहाँ जाते हैं, फिर जाके वहाँ के फैक्ट्स के बारे में जानते हैं और बताते हैं कि और कैसे क्या है और रास्ता कैसे किधर से है। तो गाड़ी में बैठ के बात करते हैं गाइस। तो हम लोग खाना क्या ब्रेकफास्ट कर लिए हैं और ठीक ठाक था ब्रेकफास्ट। बहुत अच्छा नहीं कह सकते। कैसा लगा ब्रेकफास्ट? टेस्टी? मुझे तो ठीक ठाक लगा, एवरेज। खैर अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, गाड़ी लेंगे और अब हम निकलेंगे माना गांव की तरफ। बद्रीनाथ जी के लिए उधर जाना होता है मंदिर के लिए, और ये रास्ता गया है माना गांव। अब देख सकते हो वहाँ बोर्ड पे भी मेंशन है। ऑलराइट, तो गाइस आप बने रहो हमारे साथ पूरे ब्लॉग में। और एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, अभी बताते हैं। तो हम निकल चुके हैं माना गांव के लिए और एक बार नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको क्या नज़ारा है, देखिए। और ये माना गांव आपने देखा होगा, इस पे माना गांव जाने का रास्ता। तो ये है रास्ता सीधा, जहाँ से 4 किलोमीटर है माना गांव बद्रीनाथ जी से। अभी हम लोग बद्रीनाथ में हैं और यहाँ मंदिर जाने के लिए ये रास्ता लेते हैं, और वैसे अंदर आगे गांव जाने के लिए माना गांव के लिए ये है। ये है हमारा होटल और इसके नीचे है पार्किंग जहाँ हमारी गाड़ी लगी है। और गाइस आपको बता दूँ एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। हमारी गाड़ी का साइड मिरर ठुक गया है, अभी आपको दिखाता हूँ। आई थिंक क्रिकेट चल रहा है इनका भाई लोग का। ये देखो ऐसे, अभी दिखाऊँ। ये अभी एक्चुअली ये देखो गया मेरा पूरा मिरर आगे से। एक्चुअली ये पिलर था, गाड़ी यहाँ पे ऐसे खड़ी थी। मैं बैक कैमरे में देख रहा था, मैं बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था पिलर का, और मैंने जैसे ही काटी गाड़ी ये मिरर को ले डूबा। पर चलो अभी रास्ते में कहीं देखेंगे उसे, इसके बिना बहुत काम बिगड़ेगा। पर रास्ते में कहीं देखते हैं जहाँ भी मुझे मिलेगा कि हाँ कोई मैकेनिक है तो टेम्प्रेरी लगाना तो ज़रूरी है, बिना बिकॉज उसके बिना पहाड़ों पे चलाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तब तक के लिए आप बने रहो हमारे साथ।
गाइस अब हम लोग चल दिए हैं, गाड़ी निकल गई हमारी पार्किंग से। बहुत बिजी है अभी ये जगह। यहाँ से राइट, ओके यहाँ से हमें राइट की तरफ निकलना है। ये लेफ्ट धाम के लिए जाता है, मंदिर के लिए, और राइट हम लेंगे तो हम निकल जाएंगे माना गांव। रास्ता बहुत खराब सा लग रहा है। ओके नहीं ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका, है ना, किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे बहुत बड़े स्केल पे। और देखो क्या नज़ारा है गाइस बाहर का, ब्यूटीफुल। यहाँ से 11 मिनट दिखा रहा है माना गांव का, और 4 किलोमीटर। तो गाइज यहाँ बोर्ड लगा है माना गांव का, फर्स्ट इंडियन विलेज माना, आप देख सकते हो। और हम इसी के साथ एंटर कर चुके हैं माना गांव में, भारत का प्रथम गांव माना। यहाँ से घूमने के लिए बोल रहा है, देख लेते हैं। किसी से पूछना होगा। मैप हमारा गूगल ही यार रीसेंटर कर लिया। देखो भाई क्या नज़ारा है। माना गांव में हम घुस चुके हैं, और अभी अंदर में और चीज़ें देखनी है, इसके बारे में बताते हैं। आप बने रहो हमारे साथ पूरे ब्लॉग में। और ये देखो भाई सब लोग, इस आदमी को बहुत ठंडा लगता है, पता नहीं क्यों, तबीयत खराब है। अभी तुंगनाथ बचा हुआ है। ये देखो यहाँ वाटरफॉल, लोग नहा भी रहे हैं, और ये यहाँ गिर रहा है। और ये हम हैं अभी माना गांव में। आगे है वो सरस्वती नदी का, जहाँ से बताया जाता है कि जहाँ से दिखती हैं और पाताल लोक में जाती हैं। और ये जो दोनों साइड पार्किंग दिख रही है ना, ये बद्रीनाथ के दर्शन के लिए यहाँ से भी लोग जाते हैं, ट्रैक करके बनाया हुआ है, 2 किलोमीटर का ट्रैक है ये। तो यहाँ से जाते हैं और दर्शन करते हैं। गाइस बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम माना गांव जाने का प्लान कैंसिल कर रहे हैं। बहुत करीब आ गए थे, तो वहाँ से फिर वापस हो रहे हैं। उसके पीछे का कारण बताता हूँ। ये देखो आप, ये आप देख रहे हो, ये पार्किंग, ये तो कुछ नहीं है, आगे पूरा ब्लॉक है। जो जिसको जहाँ मिला, जैसे मिला, वहाँ उसने गाड़ी खड़ी कर ली है ना। और आपको मैं दिखाऊँ, देखो पता नहीं आप आगे, और बहुत बुरा हाल है। बस वहाँ थोड़ी दूर आगे तक पार्किंग है, वहाँ के बाद से मतलब आगे जाने नहीं दे रहे हैं। मैं वापस आ गया हूँ गाड़ी अपनी लेकर के, क्योंकि मेरे को जमा नहीं। यही माना गांव ही है, यहाँ से 2 किलोमीटर और आगे जाने पे और भी चीज़ें सब हैं देखने वाली। ठीक है, ये आप वाटरफॉल देख सकते हो इधर। तो दुख के साथ कहना पड़ा कि हम कैंसिल कर रहे हैं, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं चौपता के लिए। या भी रास्ते में प्लान बनेगा कहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ जाके आपको बताते हैं। और माना गांव का क्या इतिहास है नहीं है, वो सब मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ। वैसे ये पांडव काल के समय से है, महाभारत काल के समय से, जिस समय कहा जाता है कि पांडव यहाँ आए थे स्वर्ग जाने के लिए। तो ये स्वर्ग जाने का रास्ता माना गांव को ही बताया गया है। और इंडिया का पहला विलेज है कहा जाता है। जो माना गांव आ जाते हैं वो उनको आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सब कहावतें हैं, ये सब इतिहास है इसका। तो ये सब है। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। इंडो और तिब्बत का जो है वो माना पास एक बनाया गया है, जो कि इंडो तिब्बत रिलेशनशिप के लिए, व्यापार के लिए, और उसके लिए भी ये फेमस है। तो ये सब कुछ
माना गांव की ये है, और ये घिरा पड़ा है इस पहाड़ों से। देखो बाहर से कैसा लग रहा है, हम नहीं जा रहे हैं। हाँ कैसा लग रहा है, नहीं जा रहे हैं हम लोग माना गांव। कैसा महसूस कर रही है भाई? पार्किंग नहीं है तो हम कहाँ कैसे चल लेंगे। ऑलराइट, ये दोनों लड़कियां रेडी हुई थी बन ठन के माना गांव जाने के लिए। ये देखो ओए होए, लेकिन इनका प्लान चौपट हो गया। पर दुखी नहीं होना है, हम आगे चलेंगे। आगे और भी जगह है जो हम कवर करना है तो वो करते हैं। फिलहाल तो पता नहीं क्या ठंडी की वजह से या क्या, थोड़ा ब्रीथिंग इशू यहाँ पे है क्योंकि हो रहा है। तो गाइज़ मैं आपको माना गांव का इतिहास बताता हूँ। माना गांव धरती पे एकमात्र गांव है जिसको पाप मुक्त और शाप मुक्त भी बोला गया है। इसका इतिहास है ये कि ये माना गांव का जो नाम है वो मणिभद्र देव के नाम पर पड़ा था, जो कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसको माना गांव ही एक सिंगल गांव है, जिस पर आपको बता दूं कि ये सब धामों में सबसे पवित्र माना गया है। यहाँ के लोग पाप मुक्त शाप मुक्त भी हैं। यह गांव के लिए भी, या यहाँ ये भी कहावत है कि यहाँ आने से गरीबी दूर होती है, किसी को आर्थिक प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका इतिहास आपसे बताऊं कि महाभारत के समय से भी है, और ये भारत तिब्बत के साथ जो ये रिलेशनशिप था। अच्छा, एक और कहानी है यहाँ की कि यहाँ पे महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश जी को महाभारत की कहानी सुनाई थी, और कहा जाता है कि पांडव जब स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे तो इसी गांव से होकर गुजर रहे थे, जहाँ सबसे शक्तिशाली जो भीम थे वो सरस्वती नदी को पार करने के लिए एक चट्टान पे पुल बनाए थे। यह है यहाँ की कहानी, इसलिए इसको माना गांव को स्वर्ग का द्वार भी कहा गया है। ऐसा हम आ चुके हैं हनुमान चट्टी में, और बगल वाले गाय ज्यादा परेशान होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं वो जो ऑरेंज कलर का मंदिर है वही है जो हनुमान जी का मंदिर। यहाँ भी लोग रुक के दर्शन करते हैं। आज मंगलवार है यार, आज हम भी जा रहे हैं दर्शन करने। आ गए हनुमान चट्टी में, और हमने गाड़ी यहाँ रोड साइड में लगा दी है। यहाँ पे ऐसे ही हैं गाड़ियाँ, लोग साइड में जहाँ जैसे जगह मिला लगा रहे हैं, और फिर हम जा रहे हैं हाँ बजरंगबली का दर्शन करने। और आज मंगलवार भी है तो हमने सोचा कि चलो रुक के दर्शन कर लेते हैं। और ये देखो हनुमान चट्टी का सब लोग वहाँ प्रसाद ले रहे थे, वो जा रहे हैं। वो देखो लाइन लगी है। हनुमान जी आज मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन में लग गया सारे। कैसे है हनुमान जी का यहाँ पे यहाँ की भी ऐतिहासिक कहानी है, तो अभी हम आपको थोड़ी देर में अपडेट करते हैं दर्शन करने के बाद। गाइस हमारा दर्शन हो गया अच्छे से, और हम आपको दिखाते हैं इस जगह की एक कहानी है। यहाँ हनुमान जी का प्राचीन स्थान है, जहाँ भीम अपने अभिमान से लज्जित हुए थे। किसी को तुच्छ न समझो, किसी को अपमान न करो, किसी को प्रिय मत समझो। यहाँ से आप कुछ ले सकते हो प्रसाद वगैरह या घर के लिए। ये वो जगह है जहाँ पे महाभारत के बाद भीम को हो गया था अभिमान, तो बजरंगबली ने उनका अभिमान तोड़ा था। उन्होंने अपने पूंछ रख दिया था, बोला था इसको लांग के जाओ। भीम ने कहा नहीं, मैं पूंछ तो नहीं लांग सकता,
आप हटाएं, तो इन्होंने बोला खुद हटा लो। और जब खुद हटाने की कोशिश करी भीम ने तो फिर वो नहीं हो पाया। अब तो तब से ही उसका अभिमान टूटा। और यहाँ पे इस जगह पे हनुमान चट्टी में इनकी पूजा की जाती है बजरंग बली की। तो यही है गाइस कहानी हनुमान चट्टी की। बाकी हम आगे और भी जगह कवर करेंगे, आपको बताते जाते हैं। इन लोग की शॉपिंग चल रही है। बस भी करो, क्या क्या लोगे। ये है अलकनंदा रिवर और इसकी रफ्तार देखो आप। ये जो आवाज़ें आ रही है ना, बड़ी खौफनाक है। बहुत लंबी नदी है ये भी। ये प्रयाग में ये अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, तब जाके माँ गंगा की उत्पत्ति होती है। कुछ भी कर लो, लड़कियों का शॉपिंग से मन नहीं भरता, चाहे वो छोटी चीज़ें हो या बड़ी चीज़ें हो। कब मन भरेगा, थक जा बहन, कब मन भरेगा तेरा इन चीज़ों से। एक एक चीज़ देख रही है। बच्चे तो बहाने हैं, बच्चों वाले खिलौने से खेलती है गाइस, किंडर जॉय के खिलौने से ये लड़की। चले, आपको भी लेना कुछ? तो गाइस हम आ गए हैं जोशीमठ, ऑलमोस्ट क्रॉस कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये आई लव जोशीमठ। और यहाँ है विष्णु प्रयाग। ये आप देखिए, विष्णु प्रयाग में दो नदियों का संगम यहाँ भी होता है। एक नदी इधर से और एक उधर से, वो है अलकनंदा और ये है धौली गंगा, ठीक है, जाके यहाँ मिल रही है। तो ये है विष्णु प्रयाग। ये वहाँ मंदिर बनाया गया, लोग नीचे जाके तो नहा सकते हैं, यहाँ खड़े होकर फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। और ये बद्रीनाथ रोड है, बद्रीनाथ जाने के लिए ऐसे रास्ता निकलता है हनुमान चट्टी होते हुए बद्रीनाथ। और इधर जाएंगे, कुछ दूर आगे जाने पे जोशीमठ आ जाएगा हमारा। विष्णु प्रयाग क्या लग रहा है। तो गाइस इसी के साथ हम आज का ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। हम जा रहे हैं चौपता, जहाँ से तुंगनाथ की चढ़ाई करेंगे। फिर हम वहाँ पहुँच करके आपको अपडेट देते हैं नए पार्ट में।